नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कृतिका नक्षत्र तीसरा नंबर नक्षत्र है वो लेके आई हूँ। कृतिका नक्षत्र जो है मेष राशि में एक चरण और बाकी 3 चरण जो है वृष राशि में पड़ते हैं। कृतिका नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो अग्निदेव होते हैं और सूर्य भी माने जाते हैं और सूर्य बहुत शुभ होते हैं इसमें। इसके अलावा मेष राशि में मंगल होते हैं, वृष राशि का जो स्वामी होता है, और जो हम वृष राशि की बात कर रहे हैं तो वृष राशि में जो होते हैं वो शुक्र होते हैं देवता। अब यहाँ पर हम इसके एट्रीब्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे। जो कृतिका नक्षत्र होता है वो अग्निदेव का नक्षत्र माना जाता है। तो यहाँ पर सप्त ऋषियों की पत्नियाँ थीं, उससे रिलेटेड स्टोरी है। आज ही हम उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा हम समझेंगे कृतिका नक्षत्र क्या होते हैं। मैं जानती हूँ कि सभी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है नक्षत्रों के डिटेल में जानने में, पर मैं चाहती हूँ कि सरल भाषा में जितनी जल्दी आप लोगों को चीज़ों को समझा सकूँ उतना प्रयास मैं करती रहती हूँ। तो उसी प्रयास में आगे चलते हैं। तो कृतिका नक्षत्र के अग्निदेव हैं। अग्निदेव जो हैं सप्तऋषियाँ होते थे, तो उन सप्तऋषियों की पत्नियों पर आसक्त थे। उनको वो ताका करते थे, स्टॉक करते थे, उन पर निगाह रखते थे कहना चाहिए। तो ऐसे जो कृतिका नक्षत्र वाले लोग होते हैं वो स्त्री या पुरुष जातक कोई भी हो सकता है। तकरीबन उनकी जो अभिलाषा होती है दूसरों पर ही रहती है, दूसरों के पति या पत्नियों पर रहती है। ये बाकी जो गुण हैं और जो हमारे ग्रह नक्षत्र जातक के उसमें आएंगे उसके अकॉर्डिंग ये पता लगेंगे। इसके अलावा इसमें वो चाहते थे, प्रयास करते थे कि वो उनसे संबंध बनाएं या उनकी तरफ देखें या उनके साथ प्रेम करें, मगर सप्तऋषियों की पत्नियां जो थे उन्होंने इनकार कर दिया इस वजह से। तो अग्निदेव जो थे वो थोड़े उदास रहते थे। और इंद्रदेव की एक पुत्री थी स्वाहा, तो वो उन पे प्रेम भाव रखती थी। तो वो चाहती थी कि इन जो अग्निदेव हैं वो खुश रहें। तो वो सप्तऋषियों की जो है रूप ले करके जाती रही, उनसे मिलती रही और उनसे प्रेम करती रही। तब तक अग्निदेव को पता नहीं चला। जब 7वीं बार उन्होंने रूप नहीं बदला अपना, चूँकि 7वीं जो सप्तऋषि की पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक थी, तो उनके गुण नहीं आ पा रहे थे जिससे वो रूप बदल सकती। तो स्वाहा जी ने रूप नहीं बदला अपना, इस कारण से अग्निदेव को पता लग गया। अग्निदेव को पता लग गया तो वो जान गए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं स्वाहा, मैं तुम्हें तुम्हारे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे लिए ये सारे रूप 6 रूप धरे हैं, तो मैं तुम्हें खुश हूँ तुमसे, तुम्हारी सेवा से। तो बाद में कहते हैं बाद में उनकी एक पुत्री भी हुई थी और ये भी एक बात है। तो खैर यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं, इस तरह के जातक होते हैं, वो ज़्यादातर दूसरे स्त्री पुरुषों से संबंध रखने में आसक्त रहेंगे। और ये भी हो सकता है ट्रायंगल का सीन रहेगा कि जिस लड़की या लड़के को आप पहले विजिट करती हैं बाद में उसी से आपको स्नेह या प्रेम हो जाता है, या उन्हीं से आपका दोबारा विवाह हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने विवाह किसी और से किया है और प्रेम आप किसी और से करते हैं फिर। तो यहाँ पर ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा सीन मिलता है कि इस तरह के जो जातक जातिका होते हैं उनका ट्रायंगल शेप मिलता है प्रेम को लेकर के। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि संभोग की उनकी और दूसरों की पति पत्नी में आसक्ति रहेगी, वो एक अलग एट्रीब्यूशन आता ही आता है। इसके अलावा जो है इस तरह के लोगों को कई बार अपने बच्चों के लिए या अपने पति या पत्नियों के लिए समाज में अपमान भी सहना पड़ता है। इस कृतिका नक्षत्र में दक्ष प्रजापति की भी कहानी जुड़ी हुई है। जब सती माता अपनी आहुति देते हैं अग्नि कुंड में, तो वहाँ पर शंकर भगवान आते हैं। तो यहाँ पर दक्ष जो थे उनको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था अपने यश पर, तो उनको त्रिशूल द्वारा उनका जो सर था धड़ से अलग कर दिया गया था शंकर भगवान जी द्वारा। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि अग्निदेव वहाँ पर उपस्थित थे, हवन में डाल दिया गया था गर्दन काट करके। तो अग्नि के द्वारा वो आहुति दी गई थी। तो यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि अगर 5th हाउस आपका डेफिलेटेड है या उससे कुछ कमज़ोर है या उस पर कुदृष्टियाँ हैं या वहाँ पर जो ग्रह हैं वो 5th हाउस अगर आपका जन्म कुंडली में खराब है, तो वहाँ पर बच्चों द्वारा भी आपको कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ जाते हैं। जैसे सती माता का आहुति के बाद राजा दक्ष को भी अपनी गर्दन की आहुति देनी पड़ी थी। बाद में हालांकि मेढ़े का या भेड़ का या बकरी का कहते हैं कि उनको गर्दन
लगा दी गई थी, सर लगा दिया गया था। और यहाँ पर एक ईगो का भी नाश किया गया था। कई बार सूर्य के एट्रीब्यूशन की वजह से लोगों को घमंड आ जाता है। कई अधिकारी या कई नेता या कई लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको कोई पद गरिमा मिल जाती है, फिर वो अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए लोगों का उपहास करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये भी एक चीज़ दिखाई गई यहाँ पर। तीसरा ये भी माना जाता है कि बच्चों को अगर आप इस तरह से कोई कष्ट दें तो बच्चों के कारण समाज में आपका अपमान भी हो सकता है, आपका ईगो हर्ट हो सकता है, आप कई जगह आपको गर्दन भी कटवानी पड़ सकती है अपनी। और बकरा जैसे अपनी आहुति देता है, अपनी सर भी दे देता है, मांस भी दे देता है, खाल भी दे देता है, वैसे भी आपको समाज में नीचे झुकना पड़ेगा। और राजा दक्ष की भी दशा बाद में ऐसी ही हो गई थी। कृतिका नक्षत्र जो है वो इससे भी माना जाता है कि कृतिका नक्षत्र में अग्निदेव के 3 पैर हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत फुर्तीले होते हैं, सजग होते हैं, कभी यहाँ पल में वहाँ। और स्पोर्ट्स में हो सकते हैं वो, आर्मी नेवी इन सब चीज़ों में हो सकते हैं, अच्छे तैराक हो सकते हैं और अच्छे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें कि फुर्तीली वाली क्षमता हो। कहते हैं कि शरीर में उसके अग्नि नहीं है तो जोर नहीं है, वैसी वाली कथा है कि वो इस एट्रीब्यूशन के साथ चल सकते हैं। इसके अलावा अग्निदेव की 6 जीभ भी मानी जाती है। तो इस प्रकार चूँकि पहले वाले में तो मंगल का एट्रीब्यूशन आ गया पहले चरण में, चूँकि मेष राशि में था। दूसरा शुक्र में आ गया, तो वहाँ पर अगर मानते हम तो शुक्र। और दूसरा स्थान हमारा क्या रहता है, वो भोजन से संबंधित है, फूड से है, वाणी से है, बोल से है। तो अगर आपको 6 प्रकार की जीवा मिलेगी तो आप कितनी प्रकार की भाषाएं सीख सकते हैं। आप अच्छा फूड टेस्टिंग कर सकते हैं, फूड रिलेटेड थिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं आपको, भाषा की भी, बोलवाणी की भी आ गई और फूड से संबंधित भी आ गई, क्योंकि शुक्र का एट्रीब्यूशन भी आ गया। तो आप उस चीज़ों को खूबसूरत बनाएंगे, बोलेंगे अच्छा, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि इन अग्निदेव जी के जो हमारे मापदंड हैं, ये जो हमारे चिन्ह हैं वो हैं भाला, कैंची, छुरी, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो अच्छा फूड मेकर भी हो सकते हैं, है ना। वो अच्छा फूड मेकर हो सकते हैं, अच्छी सिलाई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, और ऐसे जो कटिंग चॉपिंग वाला काम है वो कर सकते हैं, फूड मेकिंग का अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा अग्निदेव है जो कि फूड से रिलेटेड, आग बिना आग के तो फूड बनता नहीं है। और औजार भी आ गए आपके। इसके अलावा आप सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सुंदरता चीज़ रहेंगी तो शुक्र का एट्रीब्यूशन भी आ गया। तो अच्छे वस्त्र सिल सकते हैं, बार्बर का काम कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हैं, सजावट का कार्य कर सकते हैं। जहाँ पर भी इससे रिलेटेड कोई थिंक लगेगी वो सारा का सारा ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुक्र की वजह से ये भी एक चीज़ मान सकते हैं कि ब्यूटी रिलेटेड पैटर्न भी आ गया आपका, और खूबसूरत चीज़ें भी आ गई आपकी, और उसमें खुशबू भी आ गई आपकी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें तरक्की का भी साधन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आ सकता है। इसके अलावा हम ये भी मानते हैं कि 6 स्कंद हैं, और कार्तिक जी का जो जन्म हुआ था वो भी इस कार्तिक कृतिका नक्षत्र में हुआ था, कार्तिक जी का जन्म। तो यहाँ पर ये था कि ताड़का नामक एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी की उपासना करके वर मांग लेता है कि मुझे जो मारेगा वो शंकर जी का पुत्र ही मार सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति देवता देवी नहीं मार सकते। अब चूँकि सती के अपना जीवन समाप्त कर देने के बाद शंकर जी सन्यासी हो गए, उन्होंने परित्याग कर दिया उसका संसार का, और वो जाकर तपस्या में लीन हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर शंकर भगवान की कोई संतान ही नहीं होगी तो तारकासुर को कौन मारेगा। तो इस कथा का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है कि फिर जो शंकर भगवान जी को उत्तेजित किया गया, और जो कामदेव जी थे उनको बुलाया गया। तो कामदेव जी जो थे बाण चला रहे थे, उसमें रोल आ जाता है इसका भी। और इसके बाद कामदेव जी को तो शंकर जी ने भस्म कर दिया था, लेकिन जब जब वो तीर मारते थे तो कहते हैं अलग अलग जगह अलग अलग कहानियाँ हैं। उसमें ये भी कहते हैं कि जो वीर उन समय नीचे गिरा उस सबको गंगा जी ने संभाला, गंगा जी ने बाद में पार्वती जी को दिया, ठीक है। और उसके बाद 6 बार गिरा, 6 बार वो रखा गया, इसलिए कहते कार्तिकेय जी के जो गए हैं 6 सर थे, 12 हाथ थे, ये भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि फिर शंकर भगवान और पार्वती माता का मिलन हुआ, और फिर कार्तिक जी का जन्म हुआ। फिर वो वीर जो था वो इकट्ठा करके रखा गया, उस वीर के द्वारा ये कार्तिक जी का जन्म हुआ, इसलिए उनके 6 सर और 12 हाथ हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि
जो कौरव थे उनको कलशों में रखा गया था, उसमें अंडकोश और वीर्य दोनों एकत्रित करके रखा गया, और इसको हम एक तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकते हैं, इस तरह से भी इसको आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये था कि ये 6 अंश शंकर जी का वीर्य उसमें मिला था, गंगा जी का हाथ था, पार्वती जी का हाथ था, और कई लोग देवी देवताओं का आशीर्वाद था। तो कार्तिकेय जी जो थे वो बहुत गुणों से परिपूर्ण थे। तो उन्हें कहते हैं कि उनके अंदर सुंदरता बहुत अच्छी थी, उनके नयन बहुत अच्छे थे, उनकी कहते हैं बातचीत बहुत अच्छी थी, वो बहुत ज़्यादा ही कम उम्र में ही सप्त ऋषियों की पत्नियों द्वारा पाले गए थे। तो इसके अंदर कई गुण, बहुत सारे गुण आ जाते हैं। फिर उन्होंने ताड़कासुर का वध किया और मोक्ष दिलवाया देवताओं का। तो यहाँ पर जो युद्ध था वो कार्तिकेय जी का ये दिखाता है कि उनको कुछ हासिल नहीं करना था, उनको बचाने के लिए जन्म दिया गया था कि देवताओं को बचा लिया जाए। इस तरह के किसी भी तरह के जो वरदान राक्षस ले लेते हैं, और फिर क्योंकि शंकर जी की तो शादी नहीं होती, फिर बच्चा कहाँ से होता, तो ये बहुत सारी चीज़ें, फिर उनको कौन मारता। खैर यहाँ पर ये भी चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ पर ये भी कार्तिकेय नक्षत्र में या कार्तिक नक्षत्र में जो कृतिका नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होता है, जैसे कार्तिकेय जी का जो उनको पाला गया था और अन्य माताओं द्वारा, वैसे ये भी देखा जाता है कई बार इनकी 2 माताएं हो सकती हैं, या ये क्रच में पल सकते हैं, या ये नैनी के हाथ पाले जाएंगे, या ये अनाथ होंगे, या इनको कोई और लोग पाल रहे होंगे। कई बार ये भी देखा जाता है। या फिर ये भी देखा जा सकता है कि इनकी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इनको पालने में सहयोग करेंगी। तो कई चीज़ें इसके अंदर एट्रीब्यूशन में आ जाती है। ऐसे बच्चों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है जीवन में पैदा होने का। जो कृतिका नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं उनका कोई ना कोई टारगेट होता है जीवन का, जिसको अचीव करने के लिए वो पैदा हुए होते हैं। ऐसा भी गुण देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि कार्तिकेय जी जो थे वो अपने माता पिता से नाराज़ हो गए थे, क्योंकि एक बार गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान जी का कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि कार्तिक भगवान जो थे वो राउंड लगाते रह गए पृथ्वी का, और गणेश भगवान ने माता पिता का राउंड लगा के विवाह कर लिया रिद्धि सिद्धि से। बाद में कार्तिकेय भगवान नाराज होकर साउथ में चले गए। तो ऐसे लोग, कई लोग जॉब के लिए अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ चल जाते हैं, अग्नि की तरफ, और गुस्सा उनको बहुत था उस समय। तो ये कहा जाता है कि अग्नि तत्व का एरिया है, वहाँ शांत किया था उन्होंने अपना अग्नि, इस वजह से वो एरिया जो है गर्म है, तपिश वाला एरिया है। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि फिर वहाँ जाके कार्तिकेय जी का जो था मल्लिकार्जुन पर्वत पर बहुत बड़ा टेम्पल भी है, सब जानते हैं कि वहाँ फिर कार्तिकेय जी जो थे वो अपना क्रोध शांत कर लिए थे, और उसके बाद वो मान गए थे। और मतलब वहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि भाई बहनों के कारण जातक को अपना घर छोड़ना पड़ता है, जातक या जातिका को अपना घर छोड़ना पड़ता है, कई बार ऐसे भी देखा गया है। और भाई बहन की शादियों से पहले, मतलब इनकी शादियों से, कृतिका नक्षत्र की जातक से पहले उनके भाई बहनों का विवाह भी हो सकता है, वो छोटे भी हो सकते हैं जिनका विवाह हो जाएगा और ये रह जाएंगे, ऐसा भी देखने के लिए आ जाता है। फिर बाद में इनका विवाह होगा। तो कार्तिकेय जी की भी 2 पत्नियां थीं, आगे जाकर के ये भी बताया जाता है। बाद में ये भी देखा जाता है कि कार्तिक जी का गुस्सा शांत हो गया था, फिर माता पिता के प्रति और भाई के प्रति प्रेम, उनका भाव लौट आया था। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें एट्रीब्यूशन में आती हैं कि वो जब अपना घर को छोड़ के जाएंगे दक्षिण दिशा की तरफ, तभी वो ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। और यहाँ पर कार्तिकेय जी का एट्रीब्यूशन भी, और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो कार्तिकेय जी थे वो जब चले गए साउथ में, तो वहाँ जाके उन्होंने कोई कोलाहल नहीं मचाया। उन्होंने बस शांत होकर अपने समाज के लिए, अपने देवताओं के लिए, अपने लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था करी वहाँ पर, और काफ़ी तरक्कियाँ की। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों का जब जन्म होता है किसी उद्देश्य से तो होता ही है, लेकिन वो उद्देश्य पूर्ति करने के बाद समाज में कोई कोलाहल नहीं मचाते किसी तरह का। तो ये भी एक चीज़ देखी जाती है। इसके अलावा दिखाया जाता है कि खांडवा प्रस्थ में जब अर्जुन और कृष्ण गए तो वहाँ पर काफ़ी धूल धक्कड़ था, उबड़ खाबड़ था, पहाड़ थे, जंगल थे, तो काफ़ी कीड़े मकोड़े थे। तो उसको समाप्त करने के लिए अग्निदेव जी को बुलाया गया था, और अग्निदेव वहाँ पर आप पहुँचे, और जब जलाने लगे तो वहाँ एक ये भी था कि एक नाग होते थे, तक्षक नाम के नाग होते थे। तो वो जो थे वो इंद्र देवता, जो कि अर्जुन के पिता थे, उनके दोस्त थे। तो उनको बचाया गया, और फिर बाद में पूरे खांडवा प्रस्थ को क्लीन किया गया अग्नि द्वारा। मतलब ये भी बताया जाता है कि जब कभी कोई भी जगह बहुत ज़्यादा खराब हो जाए या दूषित हो जाए, तो अग्नि द्वारा भस्म करके
उसको पूर्ण निर्माण के लिए दोबारा पुनः तैयार किया जाता है। जैसे हमारा शरीर जो है नश्वर है, जब हमारी आत्मा निकल जाती है शरीर से तो उस शरीर को जला दिया जाता है ताकि वो भूमिगत हो जाए और पूरे जो उनकी में बॉडी में कीटाणु पैदा हो जाते हैं मरने के बाद, उनका समापन हो जाए और वो राख में बदल जाए, फिर मिट्टी में विलीन हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी दिखाई जाती है कि न्यू क्रिएशन, न्यू थिंग्स, न्यू चीज़ों के लिए अग्निदेव की बहुत आवश्यकता है। हम कोई भी हवन या पूजा करते हैं तो अग्निदेव का आवाहन होता है कि वो हमारा भोजन जो है देवताओं तक पहुंचा दें। अग्निदेव का जो निशानी होती है वो होती है भाला, जलता हुआ भाला, कुल्हाड़ी, छुरी, जलती हुई मशाल, एनर्जेटिक थिंग्स के लिए। मतलब जब कभी गुफा हो, अंधेरा हो, जंगल हो, कोई रास्ता हो तो हमें एक टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक जलती हुई मशाल का भी वो चिन्ह है। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि इगोइस्टिक थिंग को नाश करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो कृतिका नक्षत्र है वो सूर्य के अंदर आता है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों के तीनों जो हैं इसी के एंट्रीब्यूशन में आएंगे और अग्निदेव हैं और सूर्य इनके एंट्रीब्यूशन में आते हैं। तो इसके अलावा कृतिका नक्षत्र वालों के रिश्तेदार जो होते हैं, कई बार रिश्तेदारों के कारण या रिश्तेदार ही उनका गला काटने के पीछे पड़ जाते हैं और वो उनको ऐसा भी बता सकते हैं कि आप इगोइस्टिक हो और रिश्तेदारों के साथ आपकी बनेगी नहीं। ये भी एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है। तो अकेले कार्तिकेय जी नहीं हैं और इसके अलावा भी कई लोगों को रिश्तेदारों या भाई बहन की वजह से ऐसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो पहले चरण में जो आता है वो मंगल के एट्रीब्यूशन में आता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मंगल के एट्रीब्यूशन में आने के कारण ये 6 डिग्री 40 से लेकर के अपना स्टार्ट होते हैं। धनु की नवांशा होती है और मेष राशि होती है मंगल की, और गुरु का एट्रीब्यूशन भी हो जाता है इसके अंदर। तो सूर्य जो मूलभूत इस राशि के वो भी रहते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्रोलिंग और गवर्नमेंट से रिलेटेड थिंग्स आ जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अग्नि के कारण चमक उठेंगी। तो ये जिस भी पद या जिस भी काम में करेंगे वो ज़्यादा गवर्नमेंट रिलेटेड या गवर्नमेंट से संबंधित होगी या अधिकारी तत्व होंगे या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे, तो ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पर इनका वर्चस्व चलता होगा। तो मतलब एक तरह से ये अच्छे अकाउंट में हो सकते हैं, आर्मी नेवी में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, वित्तीय विभाग में हो सकते हैं, कई चीज़ों में हो सकते हैं। और इसके अलावा ये जैसे टीचर हो सकते हैं, एक आइडिया बनाने वाली थिंग्स हो सकती है, उसके अंतर्गत आते हैं। सेकंड में आएंगे ये मकर की नवांशा आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पर मकर की नवांशा में क्या करेंगे ये कि एक मकर में शनि भी आ गया आपका और साथ में ये आपके अंदर आ गया शुक्र भी आ गया, सेकंड राशि में आ जाएंगे आप। तो इसमें काफ़ी कुछ मिक्स हो जाएगा जिसके कारण आप क्लर्क हो सकते हैं, बीमारियों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं। इसके अलावा रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि शनि का एट्रीब्यूशन आ गया तो आप कर सकते हैं। साथ में आपको शुक्र का भी मिल गया तो आप लग्जरियस थिंक में भी जा सकते हैं। कई एट्रीब्यूशन थिंग्स आ गई, ब्यूटी में जा सकते हैं। लेकिन जो भी रिलेटेड काम होगा उसमें यही होगा कि आप कुछ खजाना ढूंढ रहे होंगे, इससे रिलेटेड थिंग्स भी आ जाती हैं आपकी। गवर्नमेंट जॉब हो गया, इससे भी आ जाएंगे। थर्ड आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा कुंभ की नवांशा आ जाएगी आपकी, अगेन शनि आ जाएगा। साथ में आपको कन्या का भी आ जाएगा इसमें, और साथ में आपको ये भी रहेगा कि आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब, समाज सेवी, राजनीतिक जॉब कुछ भी कर सकते हैं। सेवक, कर्मचारी, मजदूर, इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। राहु का भी एट्रीब्यूशन आ जाएगा शनि के, तो उसमें क्या होगा, इंटरनल हिडन थिंग्स आ जाएंगी, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, सोशल मीडिया आ जाएगा, पब्लिक रिलेशन आ जाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी जिसमें आप कंट्रोलिंग भी कर सकते हो, वो भी एक थिंक रहेगी आपकी, है ना। क्योंकि शनि का तो क्या काम है, सेवा करना भी काम है उनका, तो सेवा में भी आ जाएंगे। तो इसके अलावा आपका जो चौथा चरण आ जाएगा वो 6 डिग्री 40 से लेकर के 10 डिग्री तक आ जाएगा। मीन की नवांशा रहेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, मीन का आ गया गुरु, मिथुन की आ जाएगी आपके साथ में, और साथ में बुध आ जाएगा, वृष राशि का, सॉरी बुध और वृष राशि का शुक्र आ जाएगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें मिक्स होने की वजह से आप इंटेलिजेंट बहुत हो जाएंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट से सारी संबंध रहेंगे आपके। इसके अलावा आप खोजबीन कर सकते हैं, क्लर्कल काम कर सकते हैं, बीमा कर सकते हैं, यूनिफेस सेव कर सकते हैं, बाल सुधार कार्य कर सकते हैं,
बाल कन्या योजना कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट दे सकते हैं, बैंक भी दे सकते हैं। तो ये कार्तिकेय नक्षत्र में बहुत कुछ है, कृतिका नक्षत्र में बहुत कुछ है समझने के लिए और जानने के लिए। यहाँ पर ये सप्तऋषियों की जो कथा आती है उसमें साफ साफ ये पता लगता है कि ऐसे लोगों का जब जन्म होता है तो पालने वाला कोई और होता है और उद्देश्य कुछ और होता है। तो कृतिका नक्षत्र में कई सारे गूढ़ रहस्य जुड़े हुए हैं और बाकी इसमें जो जो नक्षत्र या जो जो दृष्टियाँ पड़ेंगी ग्रहों की जातक के ऊपर वो अलग ही एट्रीब्यूशन लेके आएंगी, अलग ही व्यक्तित्व प्रदान करेंगी। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि सूर्य इसमें बहुत शुभ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये जानकारी ठीक लगी हुई। मैं जानती हूँ कि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती और मैं रटा रटाए कुछ देना चाहती भी नहीं हूँ। मैं जब चरण लाऊंगी तो चरण खुल के बताऊंगी और अच्छी तरह से बताऊंगी इसके बारे में। अभी मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये इंटरेस्ट नहीं है नक्षत्रों में भी, लेकिन आप इसको शेयर कर सकते हैं। कोई जो पढ़ना चाह रहा होगा या कोई जो समझना चाह रहा होगा इन नक्षत्र को डीपली, वो समझ सकेगा जब इसको स्टोरी द्वारा कोई चीज़ें समझाई जाएंगी। तो मैं भी बहुत ढूंढ के लाती हूँ और बहुत तरह की चीज़ें लाती हूँ और मैं उनमें से बहुत कम ही आपको दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कितना और बता दूँ कि जल्दी समझ में आ जाए, जैसे मुझे समझना होता है वैसे। तो आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद।